हमारा प्रोजेक्ट है हिमायत का, ये है ही जॉब बेस्ड है। इसका मेन हमारा मतलब जो हमारा मिशन है वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट देना। तो जो ये एक्चुअल में स्कीम है ये सिर्फ ट्रेनिंग बेस्ड नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। इसका मेन जो टारगेट है वो यही है कि हमें बच्चे को प्लेस करना है। जब तक हम बच्चे की जॉब नहीं लगवाएंगे तब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी 10RR की तरफ से बहुत सारे बच्चों को, खासतौर पर डोडा के बच्चों को जो है मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस स्कीम के तहत हिमायत स्कीम है, हिमायत स्कीम के तहत बहुत सारे बच्चों को खासतौर पर मौका दिया जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत इन बच्चों को जो है मौका दिया जा रहा है कोर्सेज करने का। उसके अलावा आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर प्रोजेक्ट हिमायत, यानी हिमायत स्कीम के तहत जो है बच्चों को मौका दिया गया। और उसके अलावा हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट जम्मू, यानी इनका यूनिट जो है जम्मू होगा। पहले भी इंडियन आर्मी की तरफ से बच्चे भेजे गए जिनका यूनिट जो है जयपुर था, लेकिन इस बार यूनिट जो है जम्मू में रखा गया और बहुत सारे बच्चों को मौका दिया गया जो कि रूरल एरियाज के रहने वाले हैं। खासतौर पर क्योंकि रूरल एरियाज तक हिमायत की स्कीम या और भी गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें होती है वो बच्चों तक नहीं पहुंचती है, लेकिन इंडियन आर्मी की कोशिश हमेशा से रही है कि बच्चों तक ये स्कीमें पहुंचाई जाए और बच्चों को इन स्कीम्स का जो है फायदा जो है पहुंचाया जाए। और बहुत सारे बच्चे आज डोडा 10RR की तरफ से जो है भेजे गए और हमने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की। बच्चों का क्या कुछ कहना था वो सुनिए। तो हमारे साथ सेंटर मैनेजर दिव्या चौहान जी भी जुड़ी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जो हिमायत की स्कीम है, क्या कुछ फायदा जो है इससे बच्चों को होगा और इस स्कीम के बारे में मैम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू सो मच। तो मैम, हिमायत की जो स्कीम है इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों तक भी आप पहुंचाएं। देखिए क्या है कि ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, बेसिकली ये है कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये ज़्यादातर हम लोग रूरल एरियाज़ में ही चलाते हैं मेजर। तो क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे पहले कैंडिडेट्स को मोबिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सरपंचेज, अलग अलग विलेज के सरपंचेज हो गए या वहाँ के BDOs को पहले कांटेक्ट करते हैं, वो आगे सरपंचेज तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो हम एक गैदरिंग अरेंज करवाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने कुछ एक हफ्ता पहले गैदरिंग अरेंज की थी हमारी इंडियन आर्मी की हेल्प से। तो गैदरिंग में जो बच्चे आते हैं हम उनको काउंसिल करते हैं, उनको हमारी स्कीम के बारे में बताते हैं, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है या एज लिमिट, तो वो सारा स्कीम के बारे में हम उनको बताते हैं। फिर उसके बाद हम कैंडिडेट को मोबिलाइज करके हमारे सेंटर तक लेके जाते हैं। अब ये जो स्कीम है ये अलग अलग PIs चलाती है। PIs आपका आ गया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जैसे हमारी एजेंसी है प्रैट व्हीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड। तो गवर्नमेंट की स्कीम है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट प्राइवेट एजेंसीज करती हैं अलग अलग। तो वही जो हमारा सेंटर है वो जम्मू में है। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमने काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से कम 15-16 बच्चे यहाँ हमारे पास आए हुए हैं, सबमिट उन्होंने अपने फॉर्म्स वगैरह दिए हैं। तो अब हम उनको जम्मू लेके जाएंगे यहाँ से। वहाँ पे उनको क्या होगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो हमारे पास अभी कोर्सेज है वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है। एक आपका फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का है और दूसरा फूड एंड बेवरेजेस सर्विस स्टेवर्ड। तो ये 4 से 6 महीने के दोनों कोर्सेज रहते हैं। पहले हम उन्हें क्लासरूम ट्रेनिंग देंगे और ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें बच्चे का कोई खर्चा नहीं है। जो भी खर्चा है सारा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में हॉस्टल फैसिलिटी भी है, रेजिडेंशियल है हमारा सेंटर, नॉन रेजिडेंशियल भी होते हैं, रेजिडेंशियल भी होते हैं। हमारा सेंटर रेजिडेंशियल है। तो वहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी है, खाना, रहना, बुक्स, जो भी मतलब ट्रेनिंग में जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चे जो है या लड़कियाँ खासतौर पर कहे तो पहली बार जो है डोडा से अभी वहाँ जा रही है, तो उनके लिए सिक्योरिटी किस तरह की होगी वहाँ पर? सिक्योरिटी पूरी मतलब सारा अरेंजमेंट वहाँ पे है। जो हमारा पूरा ट्रेनिंग सेंटर है हर जगह सिक्योरिटी के लिए कैमरास लगे हुए हैं। तो साथ में हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, गर्ल्स के लिए वार्डन्स होती हैं। उसके अलावा जैसे कुछ केयर टेकर्स होते हैं जो बिल्डिंग में ही रहते हैं। तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है क्योंकि गर्ल्स हैं, हमारे ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो हमारा सेंटर है वो इस टाइम सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, उसमें बॉयज़ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स हैं। तो सिक्योरिटी वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से है, कैमरास लगे हुए हैं। उनका हेड ऑफिस में बिल्कुल हमने कनेक्शन दिया हुआ है कैमरास का, तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बच्चों को कहा जा रहा है कि जॉब्स भी लगेंगे, तो जॉब सिक्योरिटी को लेके आपका क्या है? देखिए एक्चुअली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है हिमायत का, ये है ही जॉब बेस्ड है। इसका मेन हमारा मतलब जो हमारा मिशन है वो यही है कि एम्प्लॉयमेंट देना,
ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट देना। तो जो ये एक्चुअल में स्कीम है, ये सिर्फ ट्रेनिंग बेस्ड नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। इसका मेन जो टारगेट है वो यही है कि हमें बच्चे को प्लेस करना है। जब तक हम बच्चे की जॉब नहीं लगवाएंगे तब तक उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती है। अब जब उसकी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद उनका असेसमेंट भी होता है और उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारा NSDC का सर्टिफिकेट होता है। उसके अलावा हमारी कंपनी का भी होता है। तो सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं, उसके बाद उनकी जॉब लगाना वो हमारा मेन एम है। तो जॉब बच्चे की लगती ही लगती है और बच्चा फिर देखिए क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी काफ़ी ज़्यादा आपको भी पता है कितनी कमी है, और काफ़ी बार क्या होता है बच्चों को वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती है। तो इस स्कीम के थ्रू हम बच्चे को एक फर्स्ट जो नज होता है, आप ये बोल सकते हैं, हम वो देते हैं बच्चे को कि उनका करियर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद तो स्काई लिमिट है आप बच्चे की, वो जितना आगे अच्छा करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उनको एक आप कह सकते हैं सीढ़ी का पहला स्टेप हम दे देते हैं बच्चे को। तो जॉब सिक्योरिटी पूरी है, बच्चा जब तक खुद नहीं छोड़ना चाहे कोई उसको निकालता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को कहीं पे भी जॉब लगा देंगे, उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी, जो उसने कोर्स किया होगा, उसी से रिलेटेड हम जॉब लगाते हैं। अगर बच्चा एक जगह सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसे कम से कम 2 से 3 ऑप्शंस और देते हैं। तो मैम आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे 4 महीने का कोर्स है, कुछ बच्चे जो है वो पहले ही निकल के आते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा? क्योंकि वो सोचते हैं वहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई या थोड़ा बहुत उन पे जो है लोड ज़्यादा पड़ जाता है, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना? देखिए एक्चुअली लोड तो नहीं पड़ता है क्योंकि ये स्कूल या कॉलेज जैसी एजुकेशन नहीं है, हम बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको भी पता होगा जैसे जब बच्चा कभी भी किसी भी जॉब में जाता है तो इनिशियली उसे एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पे हम बच्चे को उस इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड के लिए रेडी कर रहे हैं ताकि उसे जाके सीधा वो अपना काम कर सके, वो ट्रेनिंग वाला पीरियड नहीं उसे दोबारा से करना पड़े। तो वो बोरिंग नहीं है, वो मतलब प्रैक्टिकली आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। आपको जो लर्निंग होती है वो सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे नहीं होती है, प्रैक्टिकल बेसिस पे होती है, प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं। प्लस बच्चे को सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है, उससे कंप्यूटर स्किल्स भी सिखाया जाता है क्योंकि आजकल हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। और सॉफ्ट स्किल तो मस्ट है क्योंकि बच्चे को जब हमने जॉब लगानी वो पहले इंटरव्यू तो फेस करेंगे, हम उन्हें इंटरव्यू के लिए भी रेडी करवाते हैं। तो बोरिंग नहीं होती है। अब क्या है कि हर बच्चे का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि सारे बच्चे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें और जॉब करें। तो मैम उसके अलावा आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि रूरल एरियाज़ के लिए स्कीम्स खास तौर पर जो है रखी गई है, तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे डोडा की अगर हम खास तौर पर बात करें तो काफ़ी रूरल एरियाज़ है, बहुत सारे बच्चों तक ये स्कीम नहीं पहुँचती या बहुत सारे बच्चे जाना तो चाहते हैं लेकिन किसी वजह से जा नहीं पाते, चाहे वो फैमिली की वजह से हो या अदर कोई भी इशूज़ है, तो उनके लिए क्या कोई मैसेज आपका रहेगा? मैसेज यही है कि ये देखिए एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का कोई खर्चा नहीं होता है। बड़ी बार होता है हम लोग इंजीनियरिंग की डिग्रीज कर लेते हैं या कोई और बड़े बड़ी डिग्रीज कर लेते हैं, बट उसके बाद भी हमें कोई गारंटी नहीं है 100% कि हमारी जॉब लगेगी ही लगेगी। और यहाँ पे बच्चे का कोई खर्चा नहीं है। अब बच्चे तक देखिए क्या होता है, वही आप जो बोल रहे हैं, कई बार स्कीम बच्चों तक नहीं पहुँच पाती या बच्चे स्कीम तक नहीं पहुँच पाते। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गाँव-गाँव जाके मोबिलाइजेशंस करते हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं कि गाँव के हर एक बच्चे तक ये स्कीम पहुंचे। तो बस यही है कि अब हर बच्चे तक पहुंच जाएगी, उसके बाद वो करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कोई खर्चा नहीं है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, स्पेशली जबकि आपको 100% गारंटी है कि हम आपकी प्लेसमेंट करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। आज यहाँ पे जो इंडियन आर्मी हमें ये यहाँ से हिमायत स्कीम के अंडर गर्ल्स को भेज रहे हैं जम्मू। 4 मंथ का कोर्स है, जो भी है इसमें मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जॉब करियर ऑप्शंस है और यहाँ से ये गर्ल्स को भेज रहे हैं जम्मू। यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटैलिटी में जॉब है, ये 12th भी क्लियर जिन गर्ल्स की है उनको फ्रंट ऑफिस जॉब मिल जाएगी। अंडर 12th भी है, ये अंडर 8th जिसकी भी क्लियर है वो जा सकते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ की गर्ल्स बहुत कम बाहर जाती हैं, बहुत कम इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ऐसी स्कीम्स के बारे में तो हमें कभी पता भी नहीं था, ये इंडियन आर्मी ने ही हमें इस सब के बारे में बताया और हमें पता चला कि ऐसी भी कोई स्कीम्स है और ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया। ये हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं यहाँ से भेजर, ऑल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने मिलकर जो भी है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गर्ल्स के लिए। और कुछ मैसेज मैं ये देना चाहूँगी उन सभी पेरेंट्स को और गर्ल्स को कि जो भी हैं यहाँ पे रुको मत, जाओ, जहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है आपको तो चले जाओ। पेरेंट्स बहुत हैं यहाँ पे, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो आ नहीं पाई क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको अलो नहीं किया। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, घर में रहने से कहीं निकल के कुछ ना कुछ करो तो वो बहुत बेटर है। तो इसलिए सब जाओ। ये इवन देन यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, यहाँ से भेजने के बजाय इन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें वहाँ जाके भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका हम वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम इनसे कनेक्ट करें तो ये फिर हमारी वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे जो हमें वहाँ जाने के बाद आएंगी। तो ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ये हमें जॉब एश्योरिटी भी दे रहे हैं, तो फिर
बहुत अच्छा ऑप्शन है, जाना चाहिए सभी गर्ल्स को। थैंक यू। सर, आज ये जो हिमायत की तरफ से हमने जो फॉर्म भरे थे उसके बारे में बताया कि हम यहाँ से जाएंगे, सैनिक कॉलोनी में हमारा हॉस्टल रहेगा, वहीं पे हम रहेंगे और हमें वहाँ पे 4 महीनों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद हमें मतलब कहीं ना कहीं जॉब दे देंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसमें हमारी कुछ भी नहीं है और मतलब एक तो रहने का भी अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो भी है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री रहेगा। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, मतलब कुछ कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और मतलब इसमें रहने का भी फ्री है और उसके बाद एक तो हमें ये ट्रेनिंग करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद हमें मतलब जॉब भी दिला देंगे, कहीं ना कहीं हमारी एडजस्टमेंट करेंगे ये खुद ही। सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये 4 मंथ की ये ट्रेनिंग दी जा रही है, तो अब देखेंगे आगे क्या होता है और मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। फ़िलहाल अभी कहते हैं कि 4 मंथ के बाद आपको इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। आप आगे क्या करना चाहते हैं, जितनी आप मेहनत करते हो, जितनी आप मेहनत करोगे उसका प्रॉफिट आपको अच्छा ही मिलेगा। और ये है कि अब उतना हमें वो पता भी नहीं है कि क्या है इसके। ये अभी तो उधर संजवानी उधर जम्मू में जा रहे हैं, तो अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीदें यही हैं कि अब अच्छा ही होगा, क्योंकि जब इंसान घर से निकलता है ना तो कुछ करने के लिए निकलता है। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो भी हिम्मत कोई कुछ भी करता है, अपने किसी को अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो इंसान को अपनी मंजिल तक हर कोई पहुँच जाता है। क्योंकि यही है कि इंसान जब अपनी मंजिल तक पहुँचता है तो क्योंकि मेहनत करके पहुँचता है, ऐसे कोई नहीं पहुँचता है। इसलिए हमें भी अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है कि हम भी अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे और क्या पता हम आगे पहुँच जाएंगे, तो क्या पता हमारे आगे भाई बहन जो दूसरे हैं उनको भी उम्मीदें होंगी कि देखो आज ये इस मंजिल तक पहुँचे, तो हमें भी आगे बढ़ने की उनको भी हिम्मत आएगी कि हम भी जाएंगे। उसी हिम्मत से हम निकलें कि हम जाएंगे और अपने डोडा और अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था बच्चों का। बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि पहली बार मौका दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर लड़कियों को लगभग 18 लड़कियां जो है यहाँ से जाने वाली है। जम्मू बस जो है फ्लैग ऑफ यहाँ से कर दी गई है और कहीं ना कहीं बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि पहली बार उनको इस तरह के मौके, खासतौर पर लड़कियों को इस तरह के मौके दिए जा रहे हैं और फैमिलीज भी उनकी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी देना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि जॉब भी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर होगी और बच्चे खुश थे क्योंकि हिमायत स्कीम के तहत जो है बच्चों को अब काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों तक स्कीम सब पहुँच रही है जिसका लाभ जो है बच्चे उठा रहे हैं। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे ऐसी ऐसी खबरों के साथ आपको जोड़ने की। जुड़े रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।